और अब बात करते हैं चांद को जीतने के लिए हो रही अनोखी रेस की। और ये रेस चांद पर जाने की नहीं, चांद पर परमाणु बेस बनाने की है। रूस और चीन मिलकर दौड़ लगा रहे हैं, तो अमेरिका अकेले ही बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने इस काम के लिए 2030 तक की डेडलाइन भी तय की थी, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट ये बता रही है कि वो तय वक्त से पहले ही वहां अपना परमाणु बेस बना सकता है। यानी रूस और चीन इस रेस में अमेरिका से पिछड़ सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कहां तक पहुंची इन सुपर पावर्स की चांद पर परमाणु बेस बनाने वाली रेस। 1960 के दशक में दुनिया ने पहली बार चांद तक पहुंचने की रेस देखी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। इस रेस में जीत अमेरिका की हुई। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के कदम चांद की सतह पर पड़े और इतिहास बदल गया। लेकिन अब 55 साल बाद एक और स्पेस रेस शुरू हो चुकी है। मंजिल वही चमकता चांद है, मगर इस बार लड़ाई सिर्फ झंडा गाड़ने की नहीं, बल्कि वहां पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की है। जो देश सबसे पहले चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाएगा, वो न सिर्फ वहां इंसानी बस्ती बसा सकता है, बल्कि उसके पास एक लगातार ऊर्जा का स्रोत भी होगा। ऐसा स्रोत जो चांद की अंधेरी सतह पर और जमा देने वाली ठंड में भरपूर रोशनी और गर्मी दोनों देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले परमाणु बेस बनाने वाला देश चांद के उस इलाके को कीप आउट जोन भी घोषित कर दे, जिसका मतलब है कि बाकी देशों को वहां से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी जाए। दरअसल नासा ने चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाने का प्लान तेज कर दिया है। वैज्ञानिकों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि 2030 तक 100 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर चांद की सतह पर पहुंच जाना चाहिए। नासा के वैज्ञानिकों ने इस आदेश को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया और वो इतनी तेजी से काम में जुट गए कि तय वक्त से पहले ही उनको मिशन पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि चांद की सतह पर परमाणु रिएक्टर का प्लान बनाने के बाद नासा ने जो स्टडी की, उसमें कई तरह की चुनौतियां भी सामने आई। नासा की सबसे बड़ी चुनौती है रिएक्टर कहां लगाया जाए। सबसे सही जगह है चांद के ध्रुवों के पास, जहां डार्क क्रेटर है और बर्फीले पानी के भंडार छिपे हैं। नासा का मकसद है कि उसी बर्फीले पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग किया जाए और भविष्य में रॉकेट का ईंधन बनाया जाए। अगले कुछ वर्षों में लॉन्च होने वाले नासा के आर्टेमिस मिशन का टारगेट भी चांद का साउथ पोल ही है। इसके अलावा चांद की सतह से डेटा जुटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए नासा ने तैयार किया है अपना खास रोवर वाइपर। यह रोवर अगले चरण में चांद पर उतरकर हॉट प्रोस्पेक्ट जोन्स की जांच करेगा और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सही जगह के चयन में मदद करेगा। वाइपर के डेटा से ही तय होगा कि चांद की सतह पर न्यूक्लियर एनर्जी का पहला ठिकाना कहां बनेगा। नासा की इस जल्दबाजी का मुख्य कारण है रूस और चीन का चांद के लिए गठबंधन। दरअसल 2021 में दोनों देश ने इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया था। प्लान के मुताबिक 2033 से 2035 के बीच चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाया जाएगा। इस साल मई में दोनों एजेंसियों रॉसकॉस्मस और सीएनएसए ने चांद पर ल्यूनर पावर स्टेशन बनाने का औपचारिक समझौता भी किया। अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए इन महाशक्तियों के बीच जंग क्यों छिड़ी हुई है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर लंबा होता है और एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। यानी चांद पर 2 हफ्ते रोशनी और 2 हफ्ते अंधेरा रहता है, वो भी जमा देने वाली ठंड में। तो सिर्फ सोलर पैनल और बैटरी पर निर्भर रहकर वहां रहना असंभव है। इसीलिए वहां परमाणु रिएक्टर बनाने का मिशन चल रहा है, जो चांद पर 24 घंटे बिजली दे सके। इसके लिए अमेरिका जी जान से जुटा है, तो रूस और चीन भी जोर शोर से लगे हैं। लेकिन तकनीकी रूप से ये इतना आसान नहीं है। नासा का स्टारशिप ल्यूनर लैंडर अभी टेस्टिंग फेज में है। कई टेक्नोलॉजीज अभी तक आजमाई ही नहीं गई हैं। दूसरी तरफ रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके पास तकनीक और अनुभव दोनों मामलों में बढ़त है। जबकि चीन अपनी स्पेस तकनीक को अक्सर गुप्त रखता है, लेकिन चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए उसे यह तकनीक रूस से साझा करनी पड़ेगी। 60 के दशक में अमेरिका ने सोवियत संघ को पछाड़ दिया था, तो क्या इस बार वो रूस और चीन के गठबंधन को मात दे पाएगा?
परिणाम चाहे जो हो, लेकिन दूसरी स्पेस रेस शुरू हो चुकी है और इसकी फिनिशिंग लाइन चमकते चांद की पथरीली सतह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।